और यही सवाल है, तो ये सब न्यायालय का वो है। वो तब आगे जब केस आगे बढ़ेगी उसमें तब न्यायालय का मैटर ये सब है ना। अब पुलिस वाले ही सब सारा चीज़ सबको न्याय दे देंगे तो अदालत किस लिए है, जज किस लिए बैठे हैं साहब। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ये धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सारे धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह ट्वीट कर दिए थे। हमारी आदत है, एक हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं, हम हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट को देखते हैं। अगर कहीं इधर हमारे संबंधित जो भी घटनाएं रहती मैं उस पर मैं सक्रिय हो जाता हूँ, तुरंत मैं पहुँचता हूँ। पहले इसी घटना को मैं सुबह देखा तो मैं पता किया, तो मीडिया वालों के माध्यम से ये मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन इस गांव के एक लोग ने हमको फ़ोन किया, सारी चीज़ को बताया, फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी चीज़ को मैंने अवगत कराया। और चीज़ें जो है ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रमोशन और किसी को खुश करने के लिए किसी का घर उजड़ गया। आज इस परिवार में सिर्फ इकलौती औलाद ये थे अपने माँ बाप के, आज इस घर का चिराग बुझ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता दें कि मंगेश यादव के मामले को लेकर लगातार जो है वो नेशनल चैनलों पर लगातार चलाया जा रहा है कि आखिरकार मंगेश यादव का इनकाउंटर क्या है, मंगेश यादव का इनकाउंटर फर्जी है या सही हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए तमाम वो चीजें करती है जिससे पुलिस विभाग के अधिकारियों की चर्चा जो है वो हमेशा होती रहती है। जहां पर पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त, और अगर हम बात करें एक अभियान चलाया जाता है कि अपराधियों को यहां पर ढेर किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मंगेश यादव की बात किया जाए, मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर चर्चा जो है वो बहुत तेजी से हो जाती है। ऐसे में अगर बात करें तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऋषि यादव, जो समाजवादी कुटिया के अध्यक्ष हैं। ऋषि यादव जी, इस मामले को इंटरनेशनल पहुंचाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बातचीत कराने के लिए और इस मामले को एकदम हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए ऋषि यादव का ही सबसे बड़ा योगदान था। जब डेड बॉडी आती है तो ऋषि यादव कहीं न कहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से अधिकारियों की बात कराते हैं, उसके बाद डेड बॉडी को रोक दिया जाता है एक दिन के लिए। तो आज हमारे साथ ऋषि यादव हैं। क्या कुछ इस मामले में हो रहा है और क्या वाकई में अगर ये इनकाउंटर फर्जी पाया जाता है तो पुलिस अधिकारियों को ऊपर कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा, तमाम ये चीजें हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हाल में ही 2 दिन पहले परिवार जो है वो अखिलेश यादव से मिलकर आया है। ऋषि यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी चर्चा है आपकी मंगेश यादव के मामले को लेकर। आपको क्या लग रहा है कि जो कदम आपने उठाया है वो सही उठाया है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिए? देखिए, मैं जब मुझे सूचना मिली कि यहाँ के गांव वाले हमको सूचना देते हैं कि हमारे गांव के एक लड़के का फर्जी इनकाउंटर हो गया है, तो हम सूचना मिली तो हम अधिवक्ता हैं, हम लोग दीवानी न्यायालय में थे, तो हमने वहाँ से तुरंत अपने अधिवक्ता साथियों के साथ इनके घर आते हैं और इनके परिवार से मिलने का काम करते हैं। और परिवार वालों के अनुसार जो चीज़ें बताई गई कि इनको रात में 2 बजे घर से उठाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने और लोगों से जब ये जानकारी लिया तो ये लगा कि नहीं, इस परिवार के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि एक छोटी सी झोपड़ी आप देख रहे हैं, एक छोटा सा घर बगल में, और कहीं ना कहीं एक और सबसे बड़ी चीज़ थी जब ये मुझे पता चला कि इस परिवार में इनके जो एकलौते लड़के अपने माँ बाप के थे, और माँ तो इनकी बेहोश हो गई थी जब इनको पता चला कि बेटे का इनकाउंटर हो गया है। तो कहीं ना कहीं यह मेरा दिल बहुत द्रवित, मतलब बहुत इस तरह की घटना थी कि जिसे कोई भी आता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं जब वो परिवार वाले ये बताते हैं रात में 2 बजे घर से उठा के ले गया था, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराता हूँ। अच्छा, कैसे ये चीज़ें प्रूफ हो पाएगी कि परिवार रात में 2 बजे एसटीएफ की टीम और सुल्तानपुर पुलिस टीम जो है वो उठाई थी? क्योंकि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि रात को हम लोग नहीं उठाए थे, एक वीडियो भी जारी किए हैं उनकी बहन। कैसे ये आप कह सकते हैं कि रात में ही पुलिस उठाई? देखिए, अगर अभी तो पुलिस रात में घर आई थी ये तो क्लियर हो गया है। हाँ। तो ये वीडियो जारी किया गया है। तो परिवार वाले लगातार बता रहे थे, उनकी जो बहन है वो लगातार इस चीज़ को बयान दे रही शुरू से ही कि पुलिस वाले आए थे, डरा धमका के हमसे एक वीडियो भी बनवाए हैं, और कहीं ना कहीं बाद में वो वीडियो सामने भी आ गया। और इस तरह की चीज़ें परिवार वाले शुरू से ही बयान दे रहे थे। और जो जानकारी मिली है कि रात में उनको उठाया गया था और 1-2 दिन के बाद उनका इनकाउंटर, मतलब जो दिखाए हैं फर्जी इनकाउंटर करके जो दिखाया गया है। पुलिस तो ये कह रही थी कि मंगेश जो है वो भाग रहा था, इस सुपर स्प्लेंडर बाइक लेकर भाग रहा था, और उसके बाद पुलिस के ऊपर वो फायरिंग किया, फिर जवाबी फायरिंग में वो ढेर किया गया। अब घर से उठाए हैं तो कहाँ सुपर स्प्लेंडर पा गया वो? हाँ। ये सारी चीज़ें तो यही सवाल है, तो ये सब न्यायालय का
वो है, वो तब आगे जब केस आगे बढ़ेगी उसमें तब न्यायालय का मैटर ये सब है ना। अब पुलिस वाले ही सब सारा चीज़ सबको न्याय दे देंगे तो अदालत किस लिए है, जज किस लिए बैठे हैं साहब। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ही धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें सारे धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपके मन में ये कैसे आ गया कि हम इस मैटर को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से बात करें और इस मामले को लेकर थोड़ा सा संज्ञान में लिया जाए? फिर आपने ये कदम कैसे उठाया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुबह ही ट्वीट कर दिए थे। हाँ। और हमारी आदत है, एक हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं, करो चेक करते हैं। हम हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट को देखते हैं। हाँ। अगर कहीं इधर हमारे संबंधित जो भी घटनाएं रहती मैं उस पर मैं सक्रिय हो जाता हूँ, तुरंत मैं पहुँचता हूँ। पहले इसी घटना को मैं सुबह देखा तो मैं पता किया, तो मीडिया वालों के माध्यम से ये मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन इस गाँव के एक लोग ने हमको फ़ोन किया, सारी चीज़ को बताया। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी चीज़ को मैंने अवगत कराया। और चीज़ें जो है ये बहुत दुखद घटना है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने प्रमोशन और किसी को खुश करने के लिए किसी का घर उजड़ गया। आज इस परिवार में सिर्फ इकलौती औलाद ये थे अपने माँ बाप के, आज इस घर का चिराग बुझ गया है। बहुत दुखद घटना है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं 1 मिनट के लिए अगर वो घटना में इन्वॉल्व भी था, अगर घटना में अगर हम कह रहे हैं कि अगर पुलिस कह रहे हैं कि उनको इस घटना में वो किया, इस घटना में ये इन्वॉल्व थे, इसलिए मैंने इनको कहा। तो कहीं ना कहीं यह काम न्यायालय का है, हर व्यक्ति को सुधरने का अवसर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, वो न्यायालय में ट्रायल चलता है, वो था कि नहीं था, वो तो सिर्फ न्यायालय की बात है ना। उसमें तो ऐसा तो था नहीं पुलिस वाले तुरंत उसको वो कर देंगे। ऋषि जी, पुलिस अधिकारी जो है एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि जो 5 अधिकारी उस ज्वेलरी के दुकान में घुसे थे, दो हेलमेट लगाए थे। वो जो वीडियो जारी किए, एक हेलमेट जो लगाया था उसे वो मंगेश को बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, वो वाकई में मंगेश था या फिर मंगेश? एक बयान और प्रिंसी के द्वारा आता है कि 28 तारीख को जिस दिन लूटपाट कांड हो रही थी, उस दिन प्रिंसी के साथ मंगेश यादव उसके स्कूल गया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ इनकी बहन बयान दे रही हैं, जब वो कह रही हैं कि सुबह स्कूल विद्यालय गए थे, तो सवाल ही नहीं उठ रहा। दूसरी बात आपसे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके परिवार वाले जब वीडियो देखे तो कह रहे हमारा लड़का है ही नहीं है, वो मेरा लड़का ही नहीं है। तो परिवार वाले, मैं तो कभी उनसे मिला नहीं था, देखा नहीं था, इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। परिवार वाले जो बताएंगे इस चीज़ को हम लोग बता रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि रात में घर से उठाया गया था और इस तरह की चीज़ें एक गरीब परिवार जान के, एक दुखी परिवार जान के, ये जो इस परिवार को जो दुखद ये घटना लोग की है, ये बहुत दुखद घटना है। अगर इसी मामले में बात किया जाए ऋषि जी, तो अरविंद यादव, आजमगढ़ के अरविंद यादव को उठाया जाता है 1 तारीख को और दिखाया जाता है गिरफ्तारी 11 तारीख को। इसमें आपको क्या लग रहा है? पुलिस, देखिए, ये जो घटना आप जो बता रहे हैं, इसी तरह की घटना वो भी थी और ये लूटपाट कांड में के लिए उठाया गया था। अगर यहाँ पे सक्रियता नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट जाती, शासन प्रशासन के लोग। लेकिन यहाँ के लोग जो सक्रियता दिखाएं, जो इस चीज़ को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अब सक्रियता से लिया, बहुत प्रमुखता से इस मुद्दे को लिए, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से उन लोगों की भी जान बच गई। नहीं तो शासन प्रशासन के लोग एक जांच विशेष देख के ठोक देते हैं, क्योंकि इस सरकार में दलित पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज का कोई उनके मतलब कोई उनके लिए कोई वो सबसे जाति विशेष की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, तो क्यों नहीं उसी मुद्दे में किसी को पैर में गोली मार के आप सरेंडर कराते हैं, और जो बेचारे के ऊपर कुछ मुकदमा जो उसमें शामिल भी नहीं था उसका आप इनकाउंटर दिखाते हैं। तो ये तो किसी पिछड़े समाज से मंगेश जी थे, इसीलिए उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया ना। अगर वो पिछड़े समाज से नहीं होते तो उनके साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें वो करते। वो तो कहते हैं कि सपा के ये सब गुंडे हैं, सबसे ज़्यादा गुंडे जो हैं वो सपा में पाले गए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सदन में बोले थे कि जो टॉप 10 के मतलब हैं लिस्ट वाले, उनको बता दें वो कितने गुंडे हैं, कौन है गुंडे हैं, किसके ऊपर कितना मुकदमा है। ये सब सारी चीज़ें वो तो अपना हवाई अपन फायरिंग मुख्यमंत्री जी करते हैं। लेकिन फिलहाल ये न्यायिक जांच है, न्यायिक प्रक्रिया, कोई भी चीज़ न्यायालय है उसके लिए बना है। हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी का परिवार उजड़ जाए, किसी का घर उजड़ जाए। ये बहुत दुखद घटना है। या आपको क्या लग रहा है इस मामले में मंगेश जी के मामले में मेरा न्यायिक व्यवस्था से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका है। हालांकि मैं दुबई रहता हूँ और अभी यहाँ पे अपने कुछ काम के लिए आया हुआ था, और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जो चीज़ें देख रही हैं, कभी किसी को भी उठा ले रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं। और मंगेश के साथ ये प्री प्लानिंग है, और इस प्री प्लानिंग में आपके प्रशासनिक उच्च अधिकारी भी इसमें संलिप्त है। और मैं यही गुजारिश करूँगा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि इस बच्चे को न्याय मिले, ताकि लोगों का
प्रशासन पे, न्यायिक व्यवस्था से भरोसा न उठ पाए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो पूरा त्राहिमाम हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है इस मामले की अगर जांच होगी तो किस लेवल की जांच होगी? देखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और हम लोग लगातार इसमें इस घटना जब से लगी हुई है, मैं लगा हूँ। इस परिवार को न्याय दिला के ही हम लोग दम लेंगे। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी संगठन के लोग, सभी, ये एक पार्टी विशेष नहीं, सभी जितने लोग हैं, जिनके अंदर मानवीय संवेदना है, जिनके प्रति एक, जिसके अंदर थोड़ा सा भी हो, सब लोग इस परिवार के इस दुख की घड़ी में आए और इस परिवार के दुख की घड़ी में कंधा से कंधा मिलाएं। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सब लोग लगे हैं। क्या लग रहा है भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय यादव। क्या लग रहा है आपको इस इनकाउंटर में? ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है। एक गरीब जाति का जन्म होने के नाते ये अन्याय हो रही है उनके साथ। हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि इनको न्याय, सारी चीज़ न्याय मिले। भैया आप क्या कहेंगे? भैया मैं बस इतना 2 शब्द कहना चाहूँगा इस मामले में। मैं बहुत दुखी भी हूँ और इस बात को लेकर कि इस धरती पे गरीब पैदा होना सबसे बड़ा पाप है। इस सरकार में जो गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, गरीब और पुलिस अधिकारी और पुलिस के लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर 10 मुकदमा था और वो भी अलग अलग जिले में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में तमाम लूटपाट छिनैती करते थे। ये सब मुकदमा है, उसी मुकदमा में इनको इनकाउंटर किया गया। वही पुलिस वाले जो कह रहे हैं आके इनका घर देख लें, इनकी सारी व्यवस्था देख लें। और हम कुछ छिनैती करते तो कोई भी व्यक्ति के पास पैसा रहता है तो अपना पहले घर बनाता है, ज़मीन लेता है, कुछ तो करता है। उनके पास क्या चीज़ है वही प्रूफ कर दें, हम लोग मान जाएंगे कि भाई ये छिनैती थे, छिनैत थे और डकैती करते थे। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे ऋषि जी? जी, मैं ये कहूँगा कि सारे लोगों से गुजारिश है, हम सारे लोग इतने ज़्यादा संख्या में क्यों इकट्ठा हो रहे हैं कि ये गलत हुआ है। और ऐसा नहीं किसी के पास टाइम है, ये नहीं तो ये तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी थे मंगेश, या बहुत बड़े पॉलिटिकल थे, लेकिन ये सारे लोग इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि ये गलत हुआ है। और सारे लोग इकट्ठा होकर अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, और न्याय मिलने के बावजूद भी क्या सरकार या प्रशासन उस बच्चे की पूर्ति कर पाएगा, उस परिवार में उस व्यक्ति की कमी को पूरा कर पाएगा? कोई धन दे देगा तो धन से क्या वो अपने जो उन्होंने खोया है उसकी पूर्ति हो पाएगी, उसकी भरपाई हो पाएगी क्या? तो इस चीज़ों को बहुत गहनता से लिया जाए, ऐसे ही किसी का परिवार ना उजाड़ा जाए। ऋषि जी क्या कहेंगे लास्ट में? क्या कहें, ये बहुत दुखद घटना है। इस घटना से हम लोग बहुत मर्माहत हैं और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसलिए इस कदम को हम लोग बढ़ाए हैं। हम चाहते हैं कि इस परिवार का शुरू से ही हम साथ हैं। आज बहुत लोगों का जो लोग यहाँ पे आए, साथ आए, परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ना हो और जागरूक लोगों को होना चाहिए। अगर पुलिस वाले किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो उन लोगों को तुरंत सक्रिय होना चाहिए और किसी को गलत सही ठहराना उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय से ऊपर ना पुलिस है ना कोई है। न्यायालय पे इस तरह के लोग करेंगे तो लोग। परिवार अभी जल्दी में गया था, अखिलेश यादव जी से मिल के आया और परिवार में आप लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ बातें हुई हैं जरा वो भी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े दिल के नेता हैं और वो हमेशा दबे कुचले गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि इस परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जानकारी धीरे धीरे हम लोगों ने सारी चीज़ को पहुंचाया था और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा परिवार को दिलाया कि थोड़ा धैर्य रखिए, हम सब आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपकी इस लड़ाई में हम लोग आपका साथ देंगे। और पूरा भरोसा है हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे। इस गरीब परिवार को, इस दलित पिछड़े जो समाज के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो पिछड़े समाज से मंगेश के ऊपर जो इस तरह की जास्ती की गई, फर्जी इनकाउंटर किया गया, इस परिवार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर न्याय दिलाएंगे। इस परिवार के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के हैं क्योंकि एक गरीब परिवार है। आज देखिए तो कहीं ना कहीं इनके एक बेटी है और एक ही इकलौते अपने माँ बाप के इकलौते औलाद थे जो आज बेचारे नहीं हैं इस दुनिया में और बहुत दुखद घटना है। हम लोग इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आपको बता दें ये ऋषि यादव हैं मित्रों, और आपको बता दें कि यही ऋषि यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात करके इस मामले को लगातार कहीं न कहीं अगर इंटरनेशनल हाईलाइट किया जाए तो कहीं न कहीं ऋषि यादव ने ही ये सारे खेल को किया और उसके बाद इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर तमाम लोग जो हैं वो मीडिया पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये फर्जी है या सही। अब तो ये देखने को होगा, ये न्यायिक जाँच है और न्याय का विषय है।
अब आगे चल के क्या कुछ होता है देखने को होगा, लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए तो मंगेश यादव के घर लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो है वो कहीं न कहीं पहुंच रहे हैं। चलिए मित्रों, फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।